वेदांत दर्शन की हमने उद्देश्यों को देख लिया है। अब उद्देश्यों को देखने के बाद हम वेदांत की शिक्षण विधियों को देखेंगे कि वेदांत दर्शन में कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखाते थे। ठीक है, जैसे हमें पता है वैदिक काल में क्या है, शिक्षा व्यवस्था दो प्रकार से बटी हुई थी, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा बच्चों को क्या है, परिवार में दी जाती थी, ठीक है, जिसका प्रारंभ विद्यारंभ संस्कार से होता था, और उच्च शिक्षा गुरुकुलों में प्रदान की जाती थी। तो शिक्षण विधियों को हम देखें तो पहली है उपासना विधि। उपासना विधि उपासना दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और आसन। ठीक है, उप और आसन से मिलकर बना है उपासना। ठीक है, उप का अर्थ होता है समीप और उपासन का अर्थ होता है बैठना। इस प्रकार इस विधि में क्या है, जो बच्चा है वह गुरुकुलों में गुरु के पास बैठकर सीखता था, इसलिए इसको उपासना विधि कहते हैं। गुरु के पास बैठकर सीखना उपासना विधि कहलाता है। नेक्स्ट है कंठस्थ विधि। क्योंकि उस समय में क्या है, लिखने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, तो बच्चों को क्या है, चीजों को कंठस्थ कराया जाता था। तो और अपने जो मंत्रों हैं, पाठों को कंठस्थ कराकर याद किया जाता था। ये एक प्रकार से रटाने वाली विधि है, इसका प्रयोग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है दृष्टांत विधि। दृष्टांत का अर्थ है किसी चीज को हम देखते हैं जब, तो किसी के जीवन पर आधारित कोई कथा है, ठीक है, या जो हमारे अनुभव है, जो अनुप्रयोग है, वह दृष्टांत विधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो बच्चों को जो अनुभव, किसी के भी जीवन पर अनुभव पर आधारित कहानी सुनाएंगे, वह दृष्टांत विधि के अंतर्गत आएगी। नेक्स्ट है कथा विधि। कथा विधि, इसको कहानी विधि भी कहेंगे। यह हमारे भारत में क्या है, सबसे प्राचीन विधि है, क्योंकि हमारे जो दादा दादी है, नाना नानी है, वह हमें भी किसी भी चीज को सिखाना होता था तो वह क्या है, हमें कहानी सुनाते थे। तो यह भी कहानी विधि या कथा विधि भी उस समय की शिक्षण विधियों में एक थी। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि। व्याख्यान मतलब कि लेक्चर देना या व्याख्या, किसी चीज के बारे में व्याख्या करना व्याख्यान विधि कहलाती थी। तो ठीक है, क्योंकि उस समय में क्या है, लिखने की ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, इसलिए बच्चों को क्या है, मौखिक रूप से व्याख्यान देकर ही बच्चों को सिखाया जाता था। तो यह व्याख्यान विधि है और यह उच्च शिक्षा की सबसे प्रमुख विधि, सबसे ज्यादा प्रमुख विधि है। नेक्स्ट है इंद्रिय प्रयोग विधि। इंद्रिय प्रयोग का अर्थ है जो हमारे सेंस ऑर्गन है, उनका प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी। इंद्रिया में, इसमें कौन कौन से, हमारे 5 इंद्रियां आती हैं, जो आंख, कान, नाक, मुंह, जीभ और त्वचा। इनका प्रयोग करके बच्चों को हम सामने से उदाहरण देकर सिखाते थे। नेक्स्ट हम वेदांत दर्शन में शिक्षक की बात करें कि शिक्षक किस प्रकार का होता था। तो जो गुरु होते थे वह ब्रह्म का ज्ञान कराते थे। ठीक है, और वेदांत दर्शन में तो जो गुरु है उनकी ऐसा होना चाहिए, गुरु वेदांत में बताया गया है, जो स्वयं ब्रह्म ज्ञानी हो, जिसको स्वयं को ब्रह्म का ज्ञान हो। इसलिए गुरु भी क्या होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए, जो बालक को भी ब्रह्म का ज्ञान करा सके। इसलिए उसका आचरण अच्छा होना चाहिए और वह स्वयं ब्रह्म ज्ञानी होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखें छात्र। वेदांत दर्शन में है वो छात्रों के बारे में क्या कहा गया है, किस प्रकार के छात्र होने चाहिए। तो छात्र है उनमें अनंत शक्तियां मौजूद है। वेदांत दर्शन कहा गया है जो बालक है उनमें अनंत शक्तियां मौजूद है और उन शक्तियों को बाहर निकालना ही गुरु का काम होता था। ठीक है, शिक्षा द्वारा बालकों को ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रेरित करते थे। जो गुरु हैं वह शिक्षा के द्वारा बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रेरित करते थे। छात्र को मोक्ष प्राप्ति में मदद करते थे और जो छात्र हैं उनको मोक्ष प्राप्ति के लिए शिक्षक सहायता करते थे। इस प्रकार छात्र में अनंत शक्तियां मौजूद हैं जिनका विकास शिक्षक द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट है अनुशासन। जो अनुशासन है वेदांत दर्शन में बताया गया है उसमें आत्म अनुशासन पर बल दिया गया है। जो बालक है स्वयं से अनुशासित होने चाहिए, बाहर से अनुशासन को थोपा नहीं गया है इसमें वेदांत दर्शन में। और जो हमें आत्म अनुशासन है वह किस प्रकार प्राप्त होगा, वह आत्म संयम से, यानी खुद के स्वयं के संयम से। उसके लिए हमें मन और बुद्धि पर नियंत्रण रखना होगा। ठीक है, और जो शंकराचार्य हैं उन्होंने योगाभ्यास पर बल दिया है। आत्म अनुशासन के लिए उन्होंने क्या कहा है कि हमें योगाभ्यास पर बल देना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं से क्या होगा, अनुशासित होगा और अपने मन और वचन और बुद्धि पर क्या है, नियंत्रण रख पाएगा, जिससे उसमें अनुशासन का विकास होगा। इस प्रकार हमने वेदांत दर्शन के सभी जो तत्व थे उनको पढ़ लिया है। ठीक है, उनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, रूढ़ि मीमांसा, शिक्षण विधियां, शिक्षक, छात्र, हमें सब प्रकार से वेदांत दर्शन का इसमें एनालिसिस कर लिया है। थैंक यू।